इस बात का ताल्लुक है मुफ़ाहिमत होनी चाहिए, डायलॉग तो होता ही रहता है सियासत में, समटाइम आपका झगड़ा हो जाता है कि किन टर्म्स पे आपका डायलॉग हो सकता है और किन टर्म्स पे नहीं हो सकता। लेकिन जहाँ तक स्टेटमेंट का ताल्लुक है कल वाली, तो ये तो ना कोर कमेटी ने दिया है, ना हमारे किसी तर्जुमान ने दिया, ये उनका शायद ज़ाती राय है। अदरवाइज़ तो पहले ही से हम दिन से हम कहते रहे हैं कि सारी पार्टीज़ के साथ जो है ना वो बात होनी चाहिए। लेकिन मौजूदा स्टेटमेंट ये है कि बशमूल इन पार्टीज़ के हो जाए। एक मुलाकात ज़रूर हुई थी, असद कैसर साहब गए थे, लेकिन जी। वो महज़ जेयूआई के साथ उनके गए थे, वो महज़ एक फ़ातिहा के लिए गए थे। अभी कोई ऐसा डिसीजन पीटीआई ने नहीं लिया है कि सारी पार्टी बशमूल उसके साथ जो है ना ये मुज़ाकरात किए जाएँ। अलबत्ता ये ज़रूर है, पहले से ही कहते चले आ रहे हैं, नई कोई स्टेटमेंट नहीं है कि इलेक्शन के लिए जहाँ-जहाँ भी हो, तो मुमकिन है सारी पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत होती रहती है, सबका एक ही एजेंडा है कि ये इलेक्शन होने चाहिए और इलेक्शन पे सबको मुत्तफ़िक होना चाहिए। तो इस पर्पज़ के लिए अगर सबसे बात की जाए तो उसमें कोई कबाहत नहीं है बिल्कुल अदरवाइज़। गौर खान साहब, वो तो कहते हैं कि हमने खुशी से साहब से राब्ता करके मुलाकात का टाइम भी मांग लिया है, लेकिन सवाल ये है कि जो माजी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी अपोजिशन के साथ बातचीत करने को तैयार नहीं होती थी, जब कभी इमरान खान साहब से सवाल होता था वो कहते थे कि ये लोग जो मुझसे बात करना चाहते हैं ये एनआरओ मांग रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि अगर माजी में भी आपने अपोजिशन को इसी तरीके से इंगेज किया होता, सियासी जमातों को इंगेज किया होता, तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस बंद गली में जा चुकी है आप यहां पर ना होते और सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ होती? देखिए, जहाँ तक उनकी स्टेटमेंट का ताल्लुक है, बेशक आप उनसे पूछ लीजिएगा, मेरे इल्म में नहीं है, नहीं एज़ ए तर्जुमान हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी है, न कोर कमेटी की किसी बयानिए में आया है, न ही मरकज़ी जो हमारी कमेटी इत्तलाआत वाली, न उन्होंने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी है कि हमने रिक्वेस्ट भेजी और कुछ कर रहे हैं, इसमें कोई। लेकिन शॉर्ट अपटी आपको बताऊँ, जी। पॉलिटिकल पार्टी सबके साथ डायलॉग होता रहता है, पहले भी हमने इनके साथ डायलॉग की है, पहले भी बैठे रहे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जिन लीडरों के साथ वो बैठते थे, जो जी। कहते थे जी नेम में तरमीम करो, नेम में तरमीम होने चाहिए, जो ज़्यादातर आवाम के जो रिलेटेड बातें थी और लेजिस्लेशन है उस पे बात नहीं कर रहे थे, बस एनआरओ मांग रहे थे। तो वो एनआरओ न मांगने के लिए, एनआरओ न देने के लिए हमने ऐलान कर दिया था और ये वही था कि जी इनके साथ कोई बातचीत नहीं होगी, एनआरओ किसी सूरत नहीं देंगे। ये टू दिस ठीक। एक्सटेंट था। अगर अवाम की बहबूद बलात के लिए और लेजिस्लेशन के लिए कोई बातें तो हमेशा से इनके साथ होती रही है। बिल्कुल ठीक। मंदोखेल साहब, आपसे जानना चाहूंगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा मफाहमत की बात की है, क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है और जो बिलखसूस इलेक्शन का मामला है, इस हालात के अंदर कोई एक नया सियासी इत्तेहाद बनना चाहिए और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बातचीत होनी चाहिए पीपल्स पार्टी की तरफ से? बहुत शुक्रिया। देखिए, पीपल्स पार्टी हमेशा मुफाहमत की पॉलिसी पे और सियासी लोगों के दरमियान डायलॉग की हमेशा हिमायत करती थी और करती होगी आइंदा भी। लेकिन जो बात आपने असद कैसर साहब का और अली उमर खान साहब के बताया था, जो मौलाना साहब से मुलाकात की है, जी। आप देखिए, आपने जो बात की है खुद इस बात में उनकी तरफ से तजाद है। एक तरफ वो कहते हैं कि मौलाना साहब से हम ताज़ियत के लिए गए और दूसरी तरफ ये कहते हैं हमने खुर्शीद शाह साहब से भी टाइम मांगा है। तो इसका मतलब सियासी डायलॉग आपने शुरू किया है, तो फिर ये ताज़ियत का नाम क्यों दे रहे हो? जी। लेकिन आपको थोड़ा सा मैं पीछे ले जाऊं, जब असद कैसर साहब परवेज खटक साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो असद कैसर साहब उनके बराबर में बैठे हुए थे और परवेज खटक साहब ने अपनी पार्टी बना ली है, मगर असद कैसर साहब अभी तक नहीं गए। और क्या ये इस बात की भी इम्कान है कि गोया हो सकता है वो जमीयत में शमूलियत के लिए गए? क्योंकि अली उमर खान साहब के बारे में तो पहले ये बात सबको के ऊपर आया थी कि वो जमीयत में जा रहे हैं। मंदोखेल तो साहब, वो तो अगर ये किसी ने दोनों पार्टी बातों स्विच करनी हो तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जाता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई जेयूआई में जाएगा बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस के। नहीं, वो बात तो सही है, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं पीछे ले जाऊं, थोड़ा सा जी। आप भी माशाल्लाह प्रोग्राम करते हो, आपको भी अंदाजा है। जब ऑलरेडी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करा था परवेज खटक साहब, वो जिसकी भी कस्टडी में थे, तो ये तो बराबर में बैठे हुए थे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों बैठे हुए थे? फिर अगर बैठे हुए थे तो परवेज खटक साहब के साथ क्यों नहीं गए? तो ये कोई नई सियासी चाल तो नहीं है ना? देखो, आप तो दोनों तरफ से देख रहे हैं ना। आप बिल्कुल वो ठीक। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मंजर याद रखें और उनकी बातें याद रखें। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं थे और शामिल भी थे। आज आप वो मुज़ाकरात कर भी रहे हो, नहीं भी कर रहे हो। ठीक। तो ये सारी बातें तो है, लेकिन मैं इनसे हट के बात कर रहा हूँ। जो आपका सवाल था, यकीनन जी। पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात के ऊपर यकीन करती है और यकीनन हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। ठीक। और मौजूदा सूरत-ए-हाल में तो मेरी अपनी तजवीज़ तो ये है जी। कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी को मिल के इस बात पे सोचना चाहिए
کہ یہ جو سلیکٹڈ کا ایک مرتبہ پھر کہانی دوہرا رہی ہے اور لندن میں بیٹھ کے ایک شخص کہتے ہیں میں لکھ کے دیتا ہوں میں چھوٹی مرتبہ وزیر اعظم کا. تو میرے تو ہمیشہ یہ سوال رہتا ہے اور آج آپ کے توسط سے بھی یہ سوال کروں گا. تو یہ کاکڑ صاحب تو پہلے ہی آپ کی پارٹی میں آنا چاہ رہے تھے اور عارف علوی صاحب تو ویسے بیچارہ جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا ہے خاموش. تو آپ ایک آرڈیننس جاری کروا دیں، نواز شریف صاحب کو ڈائریکٹ وزیر اعظم بنا دیں. بالکل ٹھیک.